आज टाइम मैनेजमेंट में बात करने वाला था। और उसमें देखिए, टाइम को समझने के लिए भगवान ने बोला खाणम जानिए पंडित। उस क्षण का मतलब क्या है? उस क्षण को समझना चाहिए। क्षण का क्या मतलब है? खाणम जानिए पंडित क्यों बोला भगवान ने? ये थोड़ा विवेचना करने लायक है। अपने पास एक क्षण ही होता है। आप देखो, आपके पास एक क्षण के अलावा कुछ है क्या? जो पास्ट है वो चला गया, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट। वर्तमान। वर्तमान, एक प्रेजेंट। क्षण, वन मोमेंट। उस क्षण को जिसने पहचान लिया वही पंडित है। क्या माने उसके? उस क्षण का मतलब। अब इसकी मोक्ष की विवेचना करते हैं। मोक्ष क्या है? प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है? दोनों सही है निकांत के हिसाब से। प्रेजेंट में अधुनैव सुख शांतो, इसी क्षण आप ध्यान में जाते हैं और ध्यान में उठते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। तो प्रेजेंट में हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली बिल्कुल। मोक्ष प्रेजेंट में ही है। उस क्षण में मात्र ज्ञात रास्ता में गए नहीं तो आपका आगे वाला भी नहीं होने वाला है। ये सुनो, ये आज का जो क्षण साधा तो फ्यूचर भी सज जाएगा। और फ्यूचर का तो चिंता करने की कोई, और ये बात मैंने उनके मुंह से सुनी भाई साहब के मुंह से, तो उनको शायद ये बात समझ में आ गई। उसकी भी मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो एक क्षण पकड़ना है बस। एक क्षण पकड़ा ना तो फ्यूचर तो अपना आप होगा, उसकी तुम क्यों टेंशन लेते हो? वो तो अनंत निर्जरा का कारण है। सारे भस्मीभूत हो जाएंगे, सारे चारे के मन जो है ना, सारा कर्म महल अपना भस्मीभूत हो जाएगा, उसकी आप टेंशन लो ही मत। और बाय द वे, दो भव में होगा, तीन भव में होगा। अभी इतने लाखों अनंत भव तुमने कर लिया, अभी दो के चले लिए हो। तीन में तुम परेशान क्यों हो रहा है? भाई अनंत में एक भव ज्यादा हो गया तो हाउ इट मैटर्स टू यू? क्या बड़ी गाड़ी में छाछ ला कोई बोझ है? इतनी मोटी गाड़ी चलती है, एक छाछ लो मेल दूंगा, हाँ मेल दे भाई कहीं पर। आपको वो इसलिए अभयम, ये जो भगवान बोलते हैं ना एकदम अभय दयाणम, ये अभय दयाणम वहां से निकलता है। जीव भयानम, सारे भय निकल गए। ये भय उस क्षण को अगर पकड़ लिया तो भय निकल जाएंगे। तो यू हैव ओनली वन मोमेंट। लाइफ है क्या? आप कभी भी देखो तो आपके पास एक मोमेंट ही है। इसलिए भगवान बोलते, भगवान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि समयम गोयम मापमाय। उस क्षण को तुम प्रमाद में मत ले जा गौतम। एक क्षण को पकड़ ले, रेस्ट ऑल विल हैपन। बाकी तो फ्यूचर तो कुछ है नहीं, हमारे तुम्हारे हाथ में है नहीं। पास्ट में चला गया उसका तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पास्ट में चला गया उसकी भी भगवान का उदीरना बताते, आलोचना। ये आत्मस्नान क्या है? ये पास्ट के कर्मों को बिना भोगे हुए भस्मीभूत करने की विधि बताई भगवान ने। नहीं तो तुमको झेलने पड़ेंगे। तो पहले अपने साबुन लगा दिया, साबुन लगा दिया तो साफ कर दिया। प्रतिक्रमण आलोचना क्या है? साबुन का घिसाई करके स्कार हटा दिया। और एक एक आत्मा अनुभव करेगी जहां जहां हमने उपयोग गए हैं, जहां जहां हमने किए हैं। अपनी आत्मा, अपनी आदमी, हर आदमी पेंट में नंगा होता है, अपनी आत्मा तो सब जानती है भाई हमने क्या किए। तो ये आत्म साक्षात्कार का मतलब, आत्मा उस गुरु के सामने हमारी जो, देखिए अब मन, हमारा मन मन कितना समझदार होगा। वो मन अभी खड़ा है हाथ जोड़ के आत्मा के सामने। हमारे अंदर भेद विज्ञान का मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड ही उस नो माइंड को नमन कर रहा है कि भाई देखो मैंने, यही मन उछलता था, अब वो नमन कर रहा है उधर। तो वो नमन, और वो मन क्या है? वो लहर का पानी और समुद्र का पानी तो वही है, पानी तो वही है समुद्र का। लेकिन वो आत्मा जब लहर रूप नहीं होकर के समुद्र बन जाती है तो वही आत्मा अपनी कल्याणकारी हो जाती है अपने लिए ही। अब छे कर्ता ने कर्म को करण से क्या कुछ भी। अपादान, अपादान के लिए संप्रदान के द्वारा सारी की सारी कौन कर रहा है? वो ये अभी प्रतिक्रमण कर रहा है तो कौन कर रहा है? हमारे अंदर भेद दो हो रहे हैं। तो मन बोल रहा है आत्मा के सामने मैंने ऐसा गड़बड़ किया, उपयोग ले जाओ, मतलब मन जा रहा, मति जा रही है। और वो करता नहीं, मतलब वो मन, जो मन ने गड़बड़ किया वही मन अभी बोल रहा है कर्ता ने कर्म को। तो ध्यान ध्याता ध्येय, सब एक ही चीज चल रहा है सब उसमें। कर्ता भी वही है। और वो मन किसके लिए कर रहा है? हमारे आत्मा के लिए कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? वो आत्मा के द्वारा है, क्योंकि पानी तो वही है, समुद्र का पानी लहर है। और वो लहर कर रही है। किसके लिए कर रही है? वो समुद्र का पानी बनने के लिए। और पानी मतलब समुद्र का पानी लहर में तो वही है, समुद्र ही वही है। यही तो सारा समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, मन किधर है आत्मा किधर है। एक अरे ही है। भैया वो नहीं है,
वही समुद्र का पानी जब हिलता डुलता है, एक आय वांग मन कर्म योग है, वो लहर बन जाती है। ये लहर को रोक। इससे बड़ा ज्यादा स्पष्ट स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता, अपना आत्मा का स्वरूप। और वो जब लहर बनती है वो वैभाविक स्वरूप। और जो समुद्र रहता है, शांत रहता है, वो स्वाभाविक स्वरूप है। जब मन शांत होता है वही आत्मा हो जाती है, शुद्धात्मा बन जाती है। माइंड ही नो माइंड बनाता है। और ये माइंड ही नो माइंड बनाता है, तो उस टाइम पे तो गुरु की जरूरत पड़ती है। वो माइंड क्या है, नो माइंड क्या है, जब गुरु नहीं समझ में आएगा तो इतना यूं देखा है, समझ नहीं आएगा है क्या है। तो आई थिंक ये अपने ये क्षण जो है ना, उस क्षण को समझना बहुत जरूरी है। कौन सा क्षण की बात कर रहे हैं? वो एक ही क्षण हमारे हाथ में है। आपने एक क्षण को साध लिया तो पूरा जीवन सज जाएगा। ये सुनो, यस। आप बिजनेस में भी क्या करते हो? आप जैसे मान लो बिजनेस में भी करना है तो क्या करना है, मेरे को ये करना है, इतने करोड़ से इतने करोड़ जाना है। अब उसको करोड़ से जाना है, उसको एक एक बार 5 मिनट लगा लो सोचने का, 10 मिनट लगा लो, एक दिन लगा लो, एक हफ्ता लगा लो। उसके बाद सारे स्टेप्स लिख लो, और एक स्टेप जब गुजरेगी तो वो एक क्षण ही आपके पास है। एक टाइम पे तो आपके एक ही स्टेप आएगी ना। या सारी स्टेप जो उठाओगे ना तो टेंशन में आ जाएगा आदमी। या सुनो, यस। एक स्टेप उठाओ उस टाइम बस, और रेस्ट ऑल विल फॉलो। आपने एक क्षण को साधा, एक क्षण में मात्र ज्ञाता दृष्टा हुआ, तो कर्म महल टूटेगा। ऐसे ही वो एक स्टेप पकड़ी तो चाय का टर्नओवर बढ़ेगा, अपना आप हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वट जो भी आपने प्लान किया। तो सूत्र तो वहां भी यही है। अब आप वो कर तो रहे नहीं, और आप उस चिंता में ज्यादा, उसको भगवान ने अवजान आय दिए, अनर्थ दंड है। अवजान आय, आत्म ध्यान रोत्र ध्यान करें, का होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा, इससे क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा करने से होगा तो सभी अपन बैठ जाते घर वाले, यही सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सब घर वाले एक साथ बैठो ना, कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा। तो टेंशन, उसको भगवान ने तो अनर्थ बताया, अनर्थ दंड है, उसका कोई यूज ही नहीं है। आपको करना है तो सोच के उस पर आगे बढ़ो ना, स्टेप मारो। अवजान आयरिये पमा आयरिये हिंस मयाणे पाव कम वैसे, पाव कम वैसे, पाप कर्म बोलना, ऐसा बोलना बोलना तो बहुत ही भाषा समिति जरूरी है, वहीं से बंद तक। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में, अब टाइम मैनेजमेंट में तो कुछ है नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट इज राइट वर्ड। और टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है, लेकिन अपने व्यवहार में भी, जैसे एक 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 दिक्कत आती है ना, किसी को बोलते हैं समय नहीं मिल रहा है। समय तो है 24 घंटे। विवेकानंद को भी भगवान ने 24 घंटे दिए, मोदी जी को भी दिए, अब्दुल कलाम को भी दिए, और फैक्ट्री में जो काम कर रहा लेबरर को भी दिए, काम वाली बाई को भी उतने ही दिए। या रिलायंस का अंबानी जाकर खड़ा हो गया, भाई यार गिव मी फ्यू आवर्स मोर इन अ डे, आई वांट 48 आवर्स बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क, एंड दीज आर दीज डॉलर्स आई गिव यू, इतने रुपए मैं आपको दे देता हूँ। भगवान देता है कि 24 घंटे और दे दो? नहीं। कितना निष्पक्ष है भाई भगवान, कोई अपक्ष है, सब किसी को, सबको 24 घंटे दिए। को जो उसने एक क्षण को साध लिया, जो मैनेज करना सीख गया अपने आप को, वो टाइम में आगे धनी हो जाता है। जो तो बता रहे मोदी जी है, एक एक क्षण का उनको हिसाब है सब। कोई भी महापुरुष हो, उस क्षण को समझाएं। तो क्षण को, इस समय को, हमारा समय कहाँ कितना पर्याय में जाए, कितना ध्रुव में जाए, कितना सामयिक में जाए, कितना संपत्ति में जाए। बाहर वाली संपत्ति, अंदर की संपत्ति, तो भगवान ने तो संपत्ति, अंदर वाली संपत्ति को ही बोला है। पर बाहर वाली संपत्ति भी हम बोल रहे हैं ना कि चाहिए। जरूरी हो। हाँ, उसका चाहिए, तो उसका भी आप कैसे करें? आई टेक वन स्लाइड, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, मैं तो उसको, और इसमें स्टीफन कभी बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट इज अ मिसनोमर, रॉन्ग वर्ड है वो। सेल्फ मैनेजमेंट इज राइट वर्ड। आप खुद को मैनेज करो ना। टाइम को क्या मैनेज करो? 24 घंटे सबको दिए, खुद को मैनेज करते नहीं, बोला टाइम को मैनेज कर टाइम मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान उनके साथ गलती कर रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। अरे भाई, कहाँ बोल रहा कम है। हाँ, है? बोलता कम है। सब सब हाँ बोलते कम है। हाँ कम नहीं, हाँ। बराबर है। मोदी उसकी के आप फंड। जस्ट लुक एट, एक एक स्लाइड दिख रही है इसमें, ये चार चार खंड दिख रहे हैं। यस। तो एक तो कोई भी दिन में अपन चार जो अपने एक्टिविटी करें ना, उसको चार भागों में अपन समझ सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो कोई भी दिन में काम कर रहे हैं, दुकान पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो वो अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है।
अर्जेंट का मतलब अभी का अभी करना बहुत जरूरी है। जैसे आग लग गई हो तो आपको आग बुझाना पड़े उसी वक्त, आके तुरंत। ना। यस। यस। और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है वो काम करना, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। वो किस में आया, जैसे वो समय है। समय के यूं देखा जाए, जिसको अब देखो, जिसको ये अर्जेंसी में आ गया तो ऊपर ज्ञानी हो गया। लेकिन फिर भी अपन बोलो कि मशीन का जैसे आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, बाइक पे आपको क्लीनिंग करना है, लुब्रिकेट करना है, ऑयल लगाना है, आप सुबह साफ सफाई करके अपनी बाइक की तैयारी कर रहे हो, वो इतना अर्जेंट नहीं होता है। ब्रेक डाउन हो गया तो उसको ले जाना वर्कशॉप पे, वो अर्जेंट हो जाता है। यस और नो। यस। फिर तीसरा है अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। अब अर्जेंट हो गया आपका, आप बैठे हो अभी और स्वाध्याय में और फोन आ गया किसी का, और भाई कैसे है, गोवा चल रहा है, यार तू बंद कर भैया, बाद में बात कर। वो अर्जेंट तो हो गया, नॉट इम्पोर्टेंट, गॉसिपिंग करना है कुछ, वो अपनी जगह मित्र है तो कर सकता है ना। ठीक है। फिर ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ना इधर इसकी अनर्थ दंड है, न तो अर्जेंट है न हाँ। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अब इक्की कितनी सीटा आई, इक्की कितनी सीटा आई, तारा जानो मैंने क्या नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा ये होता है। अरे न्यूज लगा। क्या न्यूज है, लगा। अपने जागरूक नागरिक हैं, उनको क्या होना चाहिए, जितना करना उतना है। अगर मान लो इसको वास्तव में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको जाओ ना, पार्टिसिपेट करो, नेता बनो, टाइम लगाओ, अपनी आत्मा का समय छोड़ के वो नहीं करो। तो कोई भी गॉसिपिंग कर रहे हैं, उसके मौसी ने ये हुआ, उसका फलाना ये हुआ, टिकड़ा हुआ, इन सब देश में क्या चल रहा है, पंचायती कर रहे हैं, ओटियां घस रहे हैं। ओटियां घसने से क्या फायदा भाई। आदमी का वोट टाइम से निकलता है। भारत की अब जनता इससे ही चलती मतलब वहाँ वहाँ उतावल करेगा गाड़ी चलाने में, घर पे जाके रिमोट के बटन वो प्रिंट ही खत्म हो गए, वहां से दबा दबा के खराब कर दिए। है। अक्षर खत्म हो गया उसके चैनल के। हाँ, तो कितना समय कहाँ जा रहा है हमारे, कुछ बेहोशी में, ये समय भी ध्यान में नहीं है। भगवान तो कुछ दूसरा क्षण बता रहे हैं, तुम ये जो बाहर जा रहा है उसकी तो बात करो पहले, वो क्षण को तो बाद में समझना। भगवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं समझ में आ रहा है, गौतम को क्या क्षण बोल रहे हो। वो तो बोल रहे हैं एक क्षण तेरे हाथ में, इस क्षण में होश साध ले, खानम जाने पंडित, इस क्षण को साध लिया तो मोक्ष तो अपना हो ही जाएगा। वो बोल रहे हैं हमारा ये समय भी हाथ में नहीं आ रहा है, ये अनर्थ दंड कर रहे हैं, ये अनर्थ है। ये आठवां में जितना समय इधर उधर कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो समयम गोयम महापमाए, भगवान अगर ये पहले व्यवहार वाला समय तो पकड़ लो, आत्मा वाला समय ध्यान में जाके पकड़ना तो बहुत आगे की बात हो गई। आप अपना समय भी देखो। अब इसमें जो जो इफेक्टिव लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी को नॉट अर्जेंट होते हुए इंपॉर्टेंट होती तब चालू हो जाती है, नॉट अर्जेंट है तब भी वो इंपॉर्टेंट समझ के चालू कर देते हैं। जैसे मसलन एग्जाम्पल के लिए पता है कि 50 के बाद उम्र का तकाजा होगा, तो 40 से ही गार्डन जाना, एक्सरसाइज करना, वो सब चालू कर दिया। तो क्या हो गए वो, अभी 40 पे करना इतना अर्जेंट नहीं है। या दूसरा होता है कि नहीं, अभी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर साहब बोलेंगे, फिर बोले तो घूमने जाओ, फिर वो घूमने जाएगा। तो वो हो गया आपका अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अब उतना उस टाइम पे कितना प्रभावी होगा, क्या होगा। तो नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट का मतलब पहले से आप पानी पहला पाल, हाँ। पानी पहला पाल बांध लेना, वो नॉट अर्जेंट है फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो हाईली इफेक्टिव पीपल आर वर्किंग ऑलवेज इन क्वाड्रेंट 2। उनका 80% समय यहाँ जाता है, 10% समय यहाँ जाता है। जितना समय अर्जेंट इंपॉर्टेंट में है, इसका मतलब दिस फेलो इज नॉट प्लान्ड। प्लान्ड नहीं है तभी तो अर्जेंट हो गया। जितना प्रोएक्टिवली प्लान करेंगे उतना अर्जेंट कम होगा। यस और नो। बिल्कुल सही। तो प्रॉपर प्लानिंग इज प्रिवेंटिंग प्रॉपर पुअर परफॉर्मेंस, ये सूत्र है, मैंने ये छपा रखा मेरे ऑफिस के बाहर। बिल्कुल 100%। प्रॉपर प्लानिंग इज प्रिवेंटिंग पुअर परफॉर्मेंस। सही है। नीचे उसका सील मार दिया, पुअर परफॉर्मेंस को हो ही नहीं सकता, एमसील लगा दी। ये एमसील सूत्र है। आप अर्जेंट हो, अच्छा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जब होता है तो सुनो, वर्क की क्वालिटी कितनी होती है। आप टेलर को दिया गया यार कल सुबह मुझे कोट चाहिए, तो उसने कॉलर ही उंडी लगा दी। आप उसको झगड़ रहे हैं कि यार तुम कैसा टेलर है, अरे भाई साहब एकदम रात में आप आया तो मतलब मैं चौरान दे दो हूँ कौन उन्हें छोड़ दिया उसने।
तुम्हें आपने बोला कि सुबह कहीं भी हालत में मर चाहे तो ये लोग की भी हालत लो लो अबे, पकड़ो। करे क्या पाँचों एक ही काम को 4 बार करेगा, फिर बोलता है हमारे पास समय नहीं है। ये समय इंडस्ट्री में हमारा यही हालत में हम यही करते, वेस्ट को पकड़ते हैं और उसके धमोड़े मारते हैं कि भाई इसको तुम बंद कर, ये मत कर बाबा। वर्कर को भी समझाते हैं, चेयरमैन को समझाते हैं, मैनेजर को समझाते हैं, उनको फिर समझ में आता है। फिर वर्कर को ऐसा बोलते हैं, वर्कर हमारा दोस्त हो जाता है। मैंने कहा तू यहाँ सामान ढूंढ रहा है, 1 घंटा हो गया, अब तेरे को दिमाग में टेंशन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी बॉस पूछेगा, बोला हाँ, हो रहा है। अब कल से तो यहाँ लेबर लगा दे बाबा, लेवल तो लगा। लेके यहाँ पर है। दूसरे दिन आएगा तो बोलेगा लड़का बहुत होशियार है, तो लड़का तो पहले भी वही था, आज भी यही है। हाँ, लेवल मारते हैं। बोला यार दिमाग खराब है क्यों? पहले यहाँ को दिमाग खराब हो जो है खराब, हाउ ने कहता अभी केवल आ गया, हो गया भाई, दिमाग सही है क्या? वो उसको ऐसा लगता है अरे भाई, दिमाग तो उनका भी पहले ही सही था, तेरे पास लेवल नहीं थे। लेवल नहीं थे। हाँ, अब ये अनेकांत कहीं कहीं ले जाता है, उसको लगता है कि ये पहले भाई साहब ठीक नहीं था, अभी सही हो गए। जो मेरे को बोल रहे हैं बहुत बढ़िया आदमी, पहले इनको में बढ़िया था, दिखता नहीं था, अब दिखने लग गया। अब वो तो फ्रूट है, हाँ, रूट तो उसका लेवल है। ये सुनो, बिल्कुल सही। Yes. तो इतने से लेबल लिखने से इतना समय बच सकता है, तो कितना समय बच सकता है? इस एक उदाहरण मात्र है, जीवन ऐसे निकलता है। समय को मैं अभी मैनेज कर, इस वक्त यही सोच रहा हूँ, चौथे से 14वें पे जाने के लिए स्मार्ट वर्क करें। बिल्कुल स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क, हाँ, लेवल लगाए मतलब। हाँ बस बस बस, वो लिख लेंगे तो लेबल आते ही एक एक महीने में इतनी प्रगति हो जाएगी, खुद आपकी आत्मा बोलेगी कि नहीं यार, ये तो अभी मेरे सारे, मैंने ये सारा चेकलिस्ट में टिक हो गया। ये इस क्षण पे जीने की जो आपने ना इम्पोर्टेंस है, अपने आप प्रस्फुटित हुई है मेरे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, और प्रगति होगी ही। और ठीक है, अपने मतलब उसमें अगेन अगेन इंफेरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रम है। जैसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। धर्म ध्यान क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। और शुक्ल ध्यान क्या है? क्लियर थिंकिंग, प्योर क्लियर। थिंकिंग। न तो नेगेटिव को भगवान ने, नेगेटिव मतलब इंफीरियरिटी, पॉजिटिव मतलब सुपीरियरिटी, और प्योर का मतलब इन्फिनिटी। तुम न तो इंफीरियर हो, न तुम सुपीरियर हो, तुम इनफाइनाइट हो भाई। अब इनफाइनाइट में सुपीरियर अपना भी आ जाता है ना। सुपीरियर की कितनी ताकत है, इनफाइनाइट थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर बड़ा ही होना है तो बड़ा ही होना तो ऐसा बड़ा होना जो हाथ में नहीं आए। हाथ में आ जाए वो बड़ा ही क्या, भगवान इतना बड़ा बनाते हैं कि आदमी में हाथ में नहीं आता है, बोलो। ये सुखद आश्चर्य है। तो ये मतलब ये करना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, वैसा ने बोला तो आई थिंक सुंगला जी, अपने भी तुम लिखो सब, मन में ये है बहुत ना, तो 100 बकार एक लिखा बराबर है। ये बहुत मानो मन। अच्छा बताया अंकल आपने। आज ध्यान, रोज ध्यान नेगेटिविटी, और हाँ धर्म ध्यान पॉजिटिविटी, और हाँ, ये शिव ध्यान में प्रवेश इन्फिनिटी। ये बहुत फिर अच्छा, सरलता है, एकदम इजी वे में। बहुत अच्छा है। हाँ, ये नहीं नहीं, कंक्लूजन सही बात बहुत है। जोरदार है, हमें बहुत जोरदार है, सुपर है, एकदम सुपर है। आगे पास हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी एंड इन्फिनिटी, अनंत में हाँ, अनंत सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर उठ जाओ। और कितना अच्छा आपने अब दिया है, देखो एक एक अगर गहराई में जाएंगे ना, तो वाकई में नेगेटिविटी मतलब आद्य ध्यान रोध ध्यान, पॉजिटिव मतलब आप हाँ, प्लस हो रहे हो, धर्म ध्यान में प्लस हो रहे हो। पर इससे ऊपर की अगर अवस्था शुक्ल ध्यान है जो इनफाइनाइट है। आपने कितना अच्छा ये कंक्लूजन निकाला, एकदम इजी समझ में आ गया फटाफट एकदम। बिल्कुल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और इधर एक बात नेगेटिव। सुनो, इसके साथ और बात समझने की जरूरत है कि जैसे आपको 100 करोड़ का टर्नओवर है, और आपको 200 करोड़ बनाना है या 150 करोड़ बनाना है, तो आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो? 100 करोड़ से मुझे बिजनेस बढ़ाना है, पॉजिटिव। एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि 100 से मुझे 150 जाना है। एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा उसी वक्त कि यार कैसे होगा, टेंशन में आ जाता है आदमी। उससे तो बढ़िया 100 करोड़ चल रहा हो, बराबर है, तुम 150 का नाम ही मत लो भाई। दिमाग खराब होता है। नो, तो यस। नेगेटिव पॉजिटिव एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ,
एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक दृष्टि से वो पॉजिटिव दिखेगा और एक दृष्टि से नेगेटिव दिखेगा। भगवान उसका हनन कर देते हैं, हटा देते हैं उसको, दोनों को हटा भाई। तो फिर पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि तो अब दर्शन से ज्ञान में जा, व्यू से इंटरव्यू में जा। इंटरव्यू में जाने का मतलब क्या बोला कि इंटरव्यू में जाकर देखो कि तेरा 100 से 150 कैसे बनेगा, ये महापुरुष है, तेरे पापा को पूछ, इस कंसल्टेंट को पूछ, फलाना आदमी को पूछ, ये मैनेजमेंट की किताब पढ़, इसको कर। कैसे तुम 10 ग्राहक कहाँ से लाएगा, सोशल मीडिया से लाएगा, एग्जीबिशन से लाएगा, बोर्डिंग से लाएगा, किससे आएंगे ग्राहक, कौन से एरिया में जाएगा, 4C को पहचान, कॉम्पिटिटर कौन है, कॉस्ट क्या है, आसपास में देखा है, सब ज्ञान देंगे तेरे को। समझ में आ जाएगा कि मैं ये करूंगा, इस क्षेत्र में जाऊंगा तो मेरा अभी ये भाई है, इतना माल लेता है वहां, तो इतना मेरा पड़ जाएगा, ये कागज में लिख। जो बिल्कुल। ये कागज 2-4 घंटे में लिखेगा तो प्लानिंग। नेगेटिव दोनों गायब हो जाएंगे। देन यू आर क्लियर थिंकिंग, तो आपको क्लियर है कि मुझे आगे बढ़ना है। और एक एक स्टेप वो जब आगे बढ़ेगा तो उसको टेंशन भी नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस, जब वो कागज बनता है ना ड्राइंग, तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यस और नो? बिल्कुल अंकल, जैसे यहाँ पे 100 का 150 डिसाइड करना जरूरी है क्या? जब आप ये प्लानिंग सारा कर रहे हो, आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो उसी वक्त आपको 150 का टारगेट बनाना जरूरी? क्योंकि मैंने जैसे कभी भी बढ़ाया ना, तो कभी प्लान नहीं किया। ये जरूर है बढ़ाना है, जैसे आपने बताया ना, लिखना है नहीं नहीं, बहुत अपना यहाँ। जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो बहुत जरूरी है। वो प्लान नहीं होगा ना, उसको हम बोलते हैं डीपीसी है। डीपीसी का मतलब क्या होता है कि मान लो एक गोला है, गोले में आपको तीर मारना है। वो आदमी क्या करता है, पहले तीर मार देता है और वहीं जाके गोला बना देता है, बोला ये मेरा प्लान है। दीपक, यस। मीशु है ना, मीशु, हाँ, उसने लिखा, नोट डाउन उसने, किया। हाँ उसने वो देखा है ना, लिखा है जो उसने दो हाँ साल हाँ, पहले 10th लिख में, दिया, ये 10th में तारीख लिखा। और ये दिन है और मैं एम्स में एंटर हो रही हूँ बिल्कुल, 2 साल फर्स्ट पहले। अटेम्प्ट में। तो वो लिखा उसने। यस। आई थिंक तुम जानते हो इस बात को। बिल्कुल, आई नो। हाँ, लिखना संकल्प बन जाता है, वो विचार नहीं रहता, विकल्प नहीं रहते, संकल्प बन जाता है। मतलब यस। उसको हटाना है तो भगवान को भी 2 मिनट देर लगती है। तो वो बोलता अच्छा, है अब उसी दिन हुआ जो लिख लिया, हो गया वो। हाँ तो ये यस। ताकत होती है। उससे प्लानिंग, अपनी ताकत को ना, अपने शरीर की, दिमाग की ताकत को पहचाना उसने। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर उसकी जितनी योजना होती है वो सब मूर्त रूप लेने का वो उसी वक्त, जैसे ने संकल्प ले लिया। बिल्कुल, ब्रह्मांड की ताकत। एम्स के गेट में एंटर हो रही है, वो फोटो छाप दी उसने, यस। वो तारीख भी लिख दी। बिल्कुल। ये वो तैयारी हो। अपनी अपनी तैयारी, वो क्लैरिटी, हाँ वो जरूर पता है कि ये जो, ये भी आत्मा जो ज्ञानी है उसको तो पता है, ये मेरी वैभाविक शक्ति का मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे आत्मकल्याण के नहीं है। बट मैंने अगर हम्म। तय किया है तो ये उस रूप में, उस 2 कौड़ी के रूप में उसको देख रहे हैं। पर 2 कौड़ी तो ला भाई तू, 2 कौड़ी किसने मना किया, तो ला ना भाई। जब वहां 2 कौड़ी नहीं है तो किरोड़ी की बात ही छोड़ दे, फिर भगवान मेरा तो मेरे शासन में आने लायक ही नहीं है, 2 कौड़ी का काम भी नहीं कर सकता है, तो मैं करोड़ी की जवाबदारी कैसे दूं तेरे को। सही है। बात समझ में आ रही है? सही है। ये तो बात है, लेकिन बात यही है, हकीकत तो यही है। हम त्याग करेंगे, अब तेरे पास है ही नहीं, तो त्याग क्या करेंगे? दाऊद इब्राहिम को हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब पहले पकड़ो तो सही, फिर पकड़ा तो तो सही। छोड़ेगा ना। जितने जितने तीर्थंकर हुए ना, सब राजा भोग, सब पूरा 99% वो चक्रवर्ती बने, और फिर व्यर्थता समझ में आ गई, कुछ बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। हम्म, तब बोल सकते हैं ना छोड़ा, हम्म, क्या ही तो छोड़ा उन्होंने, कुछ बहुत। एनीवे इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी कि वही रूट है, बात जब भी समझ में आ जाए वो समझ में आ जाए। बट ऐसा जनरली ऐसा होता है। दूसरा, जो अपन कल प्रतिक्रमण किया ना, तो अतिक्रमण हमारा स्वभाव क्या है, वो क्षण की बात कर रहा हूं वापस। स्वभाव है स्वरमण। स्वरमण से जो ही इनक्रोच किया तो अतिक्रमण। जब तुम्हारी जो जमीन थी, तुम साला 4 फीट बाहर खींच लिया, ये तो अतिक्रमण है। तुम्हारा स्वरमण, वो जो स्वरमण है, इस शब्द को पकड़ो, बचपन में आज दिन तक, अभी आप इसको रिलेट करो। जब भी अपन बचपन याद करते हैं, तो बचपन क्या था, हमेशा खुशहाल लगता है। ये सुनो, किसी को भी बचपन और बचपन का आप कंपेरिजन करेंगे तो बचपन हमेशा बढ़िया था। ये सुनो, यस। बचपन में यार क्या मजे थे यार, सब साला कोई टेंशन नहीं, दुकान लाओ, वो करो, नहीं ये करो। अभी तो छाती घुटने में आ गए, पहले लग रहा था आगे कुछ करेंगे। ऐसा सबको अनुभव हुआ है? यस और नो? यस। क्यों हुआ, इसका कारण क्या है?
उसका कारण था, अब यहाँ बारीक बारीक दृष्टि है, हम रमते थे, हाँ। खेलते थे, रमने में मजा आता था। लेकिन उस रमने में और आज के रमने में बहुत फर्क है आपको। वो अबोध अवस्था थी, हम्म। ये बोधि अवस्था है। अभी भी स्वरमण चाहिए। और रमण ते इति राम है, वही राम है, राम रसायन वही है भाई। अभी भी हम रमेंगे, अभी भी खेलेंगे, लेकिन उस खेलने का आनंद जो है अलग ही है। स्वरमण में स्वरमण जो है वो स्वभाव रमण है, वो ध्यान है। हम्म। वहां भी अभी तो अभी मजा आ रहा है, किससे आ रहा है? उसी रमने से आ रहा है। रोम रोम में राम बस जाता है जब ध्यान में जाते हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पास है, इसलिए राम रसायन तुम्हारे पास है, ऐसे मजाक थोड़ी चल रही। बस पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, धमाधम राम रामायण तुम्हारे पास है। ठीक है? सही है। वो शुरुआती कदम है, लेकिन एकांत में हर एक को जगह दी। शुरुआती कदम की भी जगह है, और शुरुआत होगी तो आगे जाएगा। तो हर एक में एकांत में तो क्या, वो भी तो एक स्टेप ही तो है। डायरेक्ट तो ट्रेन नहीं मिलती ना। वो धीरे धीरे कहीं नजदीक में आ रहा है, बोल तो रहा है, बोलते बोलते ही उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये। एक दिन उसको, क्योंकि आत्मा बाजू में ही खड़ी है, रोज सुन रही है। एक दिन बीच में पूछ लेगा तू क्या कर रहा है, तो एकदम बताना पड़ेगा कि ये कर रहा हूँ। नहीं तो बता, मैं पूछ के आता हूँ। क्या सुनो, हम्म। सबको जगह है, इसलिए मतलब ऐसी दृष्टि दी है कि कहीं आपको नाराजगी की जगह ही नहीं है। हर जगह हम राजी हैं। ये निकांत है दीपक। इसलिए यस। अपनी किसी में नाराज नहीं होने का तुम्हारा लिखास है। अरे इंटेंट समझ रहा हूँ, पर भगवान ने उसको जगह नहीं दी है, हम सब में राजी है। सब में गोबर पी रहा तो ही राजी, और पानी बिस्लरी पी रहा तो ही राजी। और हाँ, अपना फर्ज है तो उसको भाषा समझे तो उसको बताए। ऐसा बिल्कुल। नहीं बताया कि दूसरा बचा भी नहीं है। ये देखा है, पकता है तभी फल हाँ? आता है, टाइम होता है तभी आता है। ये बात भी सही है। पेड़ पे फल पकने के बाद ही आता है, ऐसे भी उसका टाइम होता है, तभी वो आएगा जिनवाणी में। एक बात है उसका कर्मों का कर्म, कार्मिक लोड का फर्क है, तभी वो आएगा। और सही। आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा, ज्वाइन करेगा, रुकेगा, फिर जाएगा, फिर वापिस आएगा, आएगा। तो ये रमने में अपने को जो रमना है ना, खेलना है, वो आत्मा का खेलना है। आत्मा जब अपनी समझ के साथ उस मूल स्वरूप में जाती है, तो इतना आनंद होता है। बचपन का आनंद से भी कल्याण नहीं होता है। वो भी अबोध अवस्था में एक काइंड ऑफ मनोरंजन था। और मनोरंजन की तो औकात ही क्या है आत्मरंजन के सामने। मनोरंजन क्या है? 1 घंटा टीवी देख लेंगे, बिल्कुल। 1 घंटा के घूम के आ जाएंगे सिंगापुर। वो गुड़िया के बाल है, इतनी ताकत है। थोड़ी देर मीठे लगेंगे, लगते हैं, उसको मना नहीं करते। और आत्मरंजन में आ गया हो तो कुछ अलग ही चीज है। खीर पी रहे हैं हम, गुड़िया के बाल है ही नहीं। चलो ध्यान करेंगे। तो मैं आज जो मैसेज है ना, खानम जाने पंडे, वो बहुत बड़ा मैसेज है। एक एक क्षण को हमको जीना है, और स्मार्ट वे में जीना है। खानम जानिए पंडे, क्षण को जो जानता है वही पंडित है। वो क्षण ही वर्तमान है, और वर्तमान ही वर्तमान बनाता है। और हमारे पास 1 सेकंड के अलावा कुछ है भी नहीं। 1 सेकंड ही तो हमारे पास है, और क्या है? फ्यूचर हमारे पास है नहीं, पास्ट चला गया, हमारे हाथ में है नहीं। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? ओनली अ मोमेंट, दैट मोमेंट इज लाइफ। ध्यान में जाते हैं अपन, क्या करते हैं? उस मोमेंट को स्पर्श करते हैं। फिर हमारा क्या, वो ही मोमेंट बार बार रहे, बस यही चारित्र है, यही तप है, यही अवरोध है। यही अवरोध पे फिर खड़ा हो जाना है। कहावत यह है कि गिरना बुरी बात नहीं है, जिनका गिर कर नहीं उठना बुरी बात है। गिरना तो हो सकता है, पुराने अपने ही बांधे हुए चीजें हैं, तो तो आतंकित कर सकती है। लेकिन फिर अपन वापस, आत्मा का वीर इतना बड़ा है, अपना वर्ण इतना बड़ा है, उसको धक्का मार के बाहर फेंक देगी। इतना हमारे मन में प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसलिए प्रतिज्ञा जरूरी है। आंखें बंद।
अपगो आय विरायो खुशबे कौशको जाव हरिहंताणम भगवंताणम नो कारण न पारमिताव कायम आने नमः। स्थान में आ जाए, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत, सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधा शांत, भुजाएं शांत, हाथ शांत, पैट रिलैक्स्ड, जंगा रिलैक्स्ड, पिंडिया रिलैक्स्ड, पांव की अंगुलियां रिलैक्स्ड, पांव का अंगूठा रिलैक्स्ड, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर, कोई पकड़ नहीं, शांत शांत, गहरा गहरा शांति। आंखों की भौं ढीली, कंधा ढीला, हाथ की अंगुलियां ढीली, वतन से मौन। मन से मौन का मतलब मन से संबंध विच्छेद करना। स्वयं पर प्रकाशक है आत्मा, अपनी ही लहर को, अपना ही समुद्र का पानी देख रहा है ऐसा सब। विचारों से संबंध विच्छेद करना, ये हिलता हुआ जो मन है वो मैं नहीं, जो मन उसे देख रहा है स्थिर है वो मैं हूं। और विचार आए जाए उसकी कोई चिंता नहीं, उसका कोई प्रश्न नहीं, निष्प्रश्न अवस्था में जाना है, जहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ जहाँ भय नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया। अगले 2 मिनट तक मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में, स्वभाव में बने रहे, स्वरमण में बने रहे। एक शरण है धर्म। धर्म मीन्स मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञाता, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
सर्वे जीवा खामिमि सर्वे जीवा खामन्तु। सबका मंगल। सारे जीव मेरे मित्र। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को नहीं मारना, अहिंसा का मतलब सबसे प्रेम एक ही आया, वही अहिंसा। परमात्मा का अनंत अनंत उपकार करते हुए लंबा गहरा सांस। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अपना कृतज्ञता अंजलि अर्पित करते हुए लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते। नमो वरियंता। नमो ओरियंस। नमो ओरियंस। नीतू। हाँ अंकल। क्या आज कुछ ऐड किया, समझ आया कुछ? हाँ अंकल। विजन हो जाएगा इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी है। हाँ अंकल। बस एक दो पॉइंट बताओ तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हाँ RQT है ना। राजेश से कल हाँ पूछ रहा था कहाँ से आता है। ये एक्चुअली पुरुषार्थ है, RQTRT, जो हर आदमी स्वतंत्र करने के लिए। रीडिंग, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, रिवाइजिंग एंड टेलिंग, यही स्वाध्याय है ना। हम्म। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ आपने जैसे एनी वन बताया पॉइंट कि दैट यू लाइक द मोस्ट? है एनी वन पॉइंट दैट यू लाइक द मोस्ट? खाणम जानियम पढ़िए। और ये जो आपने बताया हाँ ना, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बहुत हाँ। इन चीजों का मीनिंग ही अब पता चल रहा है क्यों होता क्या है ये। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट। नेगेटिव, पॉजिटिव, इनफाइनाइट, मतलब ये चीजें पता ही नहीं थी हमको। और आप तो पावर हाउस यस है यस। जो हमको सबको मतलब मिल रहा है, उसमें से जितना ग्रहण करना चाहे हम कर सकते हैं, बहुत कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि मतलब हो जाए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। ये जो रस है ना, द हाँ क्वेश्चन नॉट द माइलस्टोन, द क्वेश्चन इज प्रोसेस। द माइलस्टोन्स आर नॉट अ बिग पॉइंट, द प्रोसेस, द जर्नी हैज टू बिगिन। अगर जर्नी बिगिन हो गया तो मैंने बोला ना, एक भाव, दो भाव, तीन भाव, अब इतने सारे भाव में दो भाव, एक भाव, आगे पीछे, इतना काहे को अपने को परेशान होने की जरूरत है। द माइलस्टोन विल कम डेफिनेटली। जो निश्चित है वो निश्चिंत है। हमने अगर तय कर लिया ना तो चिंता अपने आप निकल गई। और अब जो ध्यान करते हैं ना, उसमें एक अंदर ही अंदर खुशी होती है कि मतलब इतना आनंद महसूस होता है ध्यान करने के बाद में, मतलब जैसे कोई यूं लगता है कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। मतलब वो आनंद अलग ही आता है। दो विभाग पड़ जाते हैं। शरीर हाँ मेरा पड़ोसी है और मैं मेरे घर में हूँ। हाँ अब पड़ोसी में थोड़ा बहुत अपन कनेक्शन है, हाँ। उतना तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले मैं दिन में एक बार ही करती थी, अब 2-3 बार, 4 बार, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ रही कि मतलब इसको करना है, बस ध्यान करना है बस, कि मतलब इससे ही आनंद है और इसी से ही शांति है।